गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 8 अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अभ्यास योग की बात भगवान कर रहे हैं। अभ्यास योग का तात्पर्य मन को एकाग्र करने का अभ्यास। मन एकाग्र कैसे होगा? जब आप अपना प्रत्येक कर्म एकाग्रता पूर्वक करोगे। जब एकाग्रता पूर्वक आप भोजन करोगे, भोजन कर रहे हो तो पूरा ध्यान भोजन में ही है। एकाग्रता पूर्वक अपना हर कर्म करोगे तो मन धीरे 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 एकाग्र होने लगेगा। फिर आप इसे जहां भी एकाग्र करना चाहोगे वहां यह एकाग्र हो जाएगा। इसलिए जिसमें मन लगे वह कार्य आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा जरूर करना चाहिए। जैसे किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है तो पेंटिंग बनाना चाहिए 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। किसी को भजन गाने में मन डूब जाता है, भजन गाना अच्छा लगता है तो आधा घंटा, 20 मिनट भजन गाना चाहिए। हाँ, जिससे मन गंदा हो लेकिन लगता हो वह काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई ना सोचे कि गुरुजी कह रहे हैं कि जिसमें हमारा मन अच्छे से लगता हो वो करना चाहिए। 20 मिनट, आधा घंटा तो चलो आधा घंटा बैठकर चुगली निंदा ही कर लो क्योंकि उसमें बहुत मन लगता है। जिससे मन गंदा ना हो, मैला ना हो, बल्कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो, परिशुद्ध हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। किसी किसी को कोई खेल खेलना अच्छा लगता हो, वो खेल भी खेल सकता है 20 मिनट, आधा घंटा, जिसमें मन एकाग्र हो जाए। मन को जो अच्छा लगे ऐसा कोई भी अच्छा कार्य, पवित्र कार्य अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे मन एकाग्र होने का अभ्यासी होता है। जब निष्काम कर्म कोई करता है, कामना से रहित होकर कर्म करता है, तो कर्म के द्वारा वह मन को शुद्ध कर पाता है। जैसे ठंड के दिनों में कोहरा है, सूर्य होता है किंतु कोहरे से ढके होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही मन अशुद्ध है, मैला है, तो अंतर में रहने वाला आत्मा दिखाई नहीं पड़ता। मन शुद्ध कैसे होगा? मन शुद्ध होगा सेवा से, निष्काम कर्म से। अपना हर कर्म जब प्रभु का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से करोगे तब धीरे 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 मन का कोहरा हटेगा और अंतर के परमात्मा का दर्शन होगा। तो अभ्यास योग कहने का तात्पर्य भगवान का है निष्काम कर्म योग से, निष्काम भाव से आप कर्म करो और निरंतर अपने मन को
हर कर्म करते हुए प्रभु में लगाने का प्रयास करो। मन बार बार भटक जाएगा, भूल जाएगा, लेकिन जब जब यह भूल जाए तब तब इसे भगवान का ध्यान कराओ, इसे याद दिलाओ भगवान की। तुम्हें इसे पकड़ पकड़ के लगाना पड़ेगा भगवान में। बार बार यह अभ्यास योग करोगे, बार बार मन को हटाकर स्मरण में, नाम में, जप में, सेवा में, सत्संग में लगाओगे तो इसका कोहरा छटता जाएगा, यह शुद्ध होता जाएगा। और शुद्ध हो जाएगा तो जैसे कोहरा छटते ही सूर्य का दर्शन हो जाता है, ऐसे ही मन का कोहरा छटते ही अंतःकरण के परमेश्वर का दर्शन होगा। दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। जब ऐसा अभ्यास करते करते यह स्थिति आ जाएगी कि आपका मन, आपका चित्त अब बिल्कुल ही इधर उधर नहीं जा रहा है, एक जगह लग गया है, उसमें थोड़ी भी हलन चलन नहीं हो रही है, तो कहते हैं ऐसी स्थिति मन की होते ही वह परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त करेगा। जो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जिसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। सब में अपना अपना प्रकाश है, सूर्य में भी प्रकाश है और हर वस्तु में एक अपनी आभा है, अपना प्रकाश है। वह सब परमात्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। अतः यहां हमें ऐसा समझना चाहिए कि जब हमारा मन पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाता है, तब परमात्मा हमारे अंतःकरण में वैसे ही प्रकट होते हैं जैसे आकाश में सूर्य प्रकट होता है। अभी हम प्रकाश को देख पा रहे हैं, लेकिन जब मन एकाग्र हो जाता है तो परम प्रकाश का दर्शन होता है। जो कुछ भी हमने जाना है, देखा है, समझा है प्रकाश के बारे में, वह प्राकृतिक प्रकाश है, किंतु अप्राकृतिक परम प्रकाश परमात्मा का है। अभी हमने प्रकाश तक को ही जाना है, समझा है, परम प्रकाश को नहीं जाना है। वैज्ञानिक कहते हैं सबसे तेज गति प्रकाश की है। प्रकाश से तेज चलने की संभावना किसी की नहीं है, और न तो अब तक ऐसा कुछ खोजा जा सका है जो प्रकाश से भी तेज गति से चल सके। भगवान यहां कहते हैं परम प्रकाश मैं हूं। प्रकाश से भी तेज गति परम प्रकाश की यानी परमात्मा की है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं और परम प्रकाश के सामने सारा प्रकाश फीका है। परम ज्योति के सामने सारी ज्योति फीकी है। परम प्रकाश से ही सारे प्रकाश प्रकट हुए हैं। परम ज्योति से ही सारी ज्योतियां प्रकट हुई हैं और परम प्रकाश में ही सारा प्रकाश विलीन हो जाता है तथा परम ज्योति में ही सारी ज्योति विलीन हो जाती है। दो बातें आज के श्लोक में समझने जैसी हैं। पहली बात कि मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, उसकी चंचलता बिल्कुल समाप्त नहीं होगी, तब तक अंतःकरण में ही आत्मा है, परमात्मा है, परम प्रकाश है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। उस परम प्रकाश का अनुभव करने के लिए मन को शांत करना पड़ेगा, मन को अचल बनाना पड़ेगा, निश्चल बनाना पड़ेगा, अटल बनाना पड़ेगा। उसकी चंचलता कैसे दूर होगी? तो भगवान कहते हैं अभ्यास रूप योग के द्वारा। अभ्यास रूप योग क्या है? मन को शांत करने के लिए, मन को निश्चल करने के लिए, कामनाएं छोड़कर, इच्छाएं छोड़कर जब आप प्रत्येक कर्म करते हो, हृदय में प्रभु का स्मरण रखकर प्रत्येक कर्म करते हो, बार बार भूलने पर बार बार स्मरण करते हुए कर्म करते रहते हो, तब धीरे धीरे इस प्रकार अभ्यास करते हुए
मन निश्चल हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और तब आप जिसे प्राप्त करना चाहते हो उसे प्राप्त कर पाते हो। यह इस श्लोक का भाव है। एक वाक्य में कहें तो निश्चल मन से ही परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन होगा। दूसरा, मन निश्चल निष्काम कर्मयोग से, सतत अभ्यास से होगा। बोलिए गीता माता की जय।